मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। बॉलीवुड में जब जनता किसी को पसंद करती है तो उसे सिर पर बिठा कर रखती है और रातों रात स्टार बना देती है। वहीं दर्शक जब किसी को ना पसंद करते हैं तो उसे अर्श से फर्श पर लाने में जरा भी देर नहीं लगती। कौन हिट रहेगा और कौन फ्लॉप होगा ये दर्शकों के हाथ में ही होता है। इस वीडियो में हम एक ऐसी हीरोइन के बारे में बात करेंगे जिसने लोगों के ताने सुने, खुद को बदला और जब वो हिट हुई तो ऐसी हिट हुई कि लगातार उनकी 5 फिल्मों ने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री ली। और जब वो फ्लॉप हुई तो ऐसी फ्लॉप हुई कि उनकी फिल्में अपनी लागत भी नहीं निकाल पाईं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की दबंग गर्ल और असली सोना कही जाने वाली एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की। उनकी पूरी जर्नी कमाल की रही। कैसे लोग उन्हें मोटी गाय कहकर चिढ़ाते थे, क्यों वो अपना फैशन डिजाइनिंग का कैरियर छोड़कर फिल्मों में आई और क्यों 30 किलोग्राम वजन घटाने के बाद भी वो फिट नहीं लगी, क्यों घर का नाम रामायण होने के बाद भी वो रामायण से जुड़े एक छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे पाईं और एक मुसलमान से अफेयर रखने पर उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्हें बेदखल कर दिया। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। गुलों की शोखियां जो घर आके लूट गए, बदल रही है आज जिंदगी की चाल। सोनाक्षी सिन्हा का जन्म 2 जून 1987 में बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उनके पिता हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा हैं, जो अपने दौर के एक कमाल के सुपरस्टार रहे हैं। आए तो उससे कह देना छेनू आया था, बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में। और माता अभिनेत्री पूनम सिन्हा हैं, जो अपने समय की जानी माने एक्ट्रेस रही हैं। शत्रुघ्न सिन्हा अभिनेता होने के साथ साथ भारतीय राजनीति में भी सक्रिय राजनेता हैं। सोनाक्षी के 2 भाई भी हैं। दोनों भाइयों का नाम लब और कुश है। ये दोनों जुड़वा हैं। लब को फिल्म सदियों में देखा गया था। सोनाक्षी सिन्हा की आरंभिक शिक्षा आर्य विद्या मंदिर से हुई। यहाँ से अपनी स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने दामोदर ठाकर से वुमेन्स यूनिवर्सिटी से फैशन डिजाइनिंग में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। अपने कॉलेज के टाइम पर सोनाक्षी ने फैशन डिजाइनर के तौर पर काम भी किया और उन्हें एक दिन के 500 रुपये मिलते थे। उनकी पहली कमाई 3000 रुपये थी, जिसे उन्होंने अपनी माँ को दिया था। उनकी माँ ने उन्हें फ्रेम करवा कर रखवा लिया था। सोनाक्षी सिन्हा आज भी अपनी कमाई का पूरा पैसा अपने माँ बाप को ही देती हैं। सोनाक्षी कभी फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी और ना ही उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा चाहते थे कि वह फिल्मों में काम करे। सोनाक्षी फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी और उन्होंने कोर्स भी किया था। साल 2005 में आई फिल्म मेरा दिल लेके देखो में सोनाक्षी सिन्हा ने कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी और वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनकर खुश थीं। फिल्मों में दिलचस्पी न लेने का एक कारण यह भी था कि सोनाक्षी सिन्हा बहुत मोटी हुआ करती थी। कॉलेज के टाइम पर ही उनका वजन लगभग 90 किलो था, जिस वजह से उन्हें हर कोई मोटी गाय कहकर चिढ़ाता था। सोनाक्षी को लगता था कि वो अच्छी नहीं दिखती हैं और हीरोइन बनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हैं। साल 2010 में सलमान खान की फिल्म दबंग से सोनाक्षी सिन्हा ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा काम नहीं करना चाहती थी और शत्रुघ्न सिन्हा ने भी मना कर दिया था, लेकिन सलमान खान के मनाने पर वो मान गए और सोनाक्षी ने भी हाँ कर दिया। लेकिन सोनाक्षी का वजन बहुत ज़्यादा था तो सलमान ने उनसे खूब मेहनत करवाई और उन्होंने 30 किलो वजन कम किया। तब जाकर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। सोनाक्षी ने गाँव की लड़की का किरदार निभाया और उनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया। दबंग में उनका एक डायलॉग था, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। ये डायलॉग इतना बड़ा हिट हुआ कि ये आइकॉनिक बन गया और सोनाक्षी सिन्हा रातों रात स्टार बन गई और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। साल 2012 में सोनाक्षी सिन्हा की एक साथ 4 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें रावड़ी राठौर, जिसमें वो अक्षय कुमार के साथ नजर आईं। और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सुपरहिट साबित हुई और सोनाक्षी के काम को भी लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद वो अक्षय कुमार के ही साथ फिल्म जोकर में नजर आईं, जो कि एलियन पर आधारित थी, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप हो गई और सोनाक्षी को झटका लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका कैरियर शुरू होते ही खत्म हो जाए।
इसके बाद वो अजय देवगन और संजय दत्त की फिल्म सन ऑफ सरदार में नजर आईं। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और सोनाक्षी बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गईं। बिछड़े तो जी ना पाएंगे। और इसके बाद उन्होंने सलमान खान के साथ फिल्म दबंग के सीक्वल दबंग 2 में काम किया और एक बार फिर से उन्होंने इस फिल्म से खूब सुर्खियां बटोरी। 2013 में उनकी पहली फिल्म लुटेरा आई, जिसमें वो रणवीर सिंह के साथ नजर आईं और इस फिल्म में निभाए गए उनके किरदार ने सभी के दिल को जीत लिया। इसमें उन्होंने एक बीमार लड़की की भूमिका निभाई। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन लोगों ने उनकी एक्टिंग का लोहा मान लिया। सवार लूं, है सवार लूं। इसके बाद उन्होंने वंस अपॉन अ टाइम इन बम्बई दोबारा में एक बार फिर से अक्षय कुमार के साथ काम किया, लेकिन यह फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हुई। सैफ अली खान के साथ फिल्म बुलेट राजा में उन्होंने काम किया, जो कि बुरी तरह से पिट गई और सोनाक्षी सिन्हा लगातार हो रही अपनी फ्लॉप फिल्मों से परेशान हो गईं। इसके बाद वो शाहिद कपूर के साथ फिल्म आर राजकुमार में दिखीं। यह फिल्म एवरेज रही, लेकिन लोगों ने सोनाक्षी सिन्हा की तारीफ करने की बजाय उनकी आलोचना की। फिल्म में लोगों ने उनकी जोड़ी को शाहिद कपूर के साथ कुछ खास पसंद नहीं किया। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल। इसके बाद 2014 में एक बार फिर अक्षय कुमार के साथ फिल्म हॉलीडे में वो नजर आईं और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई और उनका डूबता हुआ कैरियर बच गया। तो अजय देवगन के साथ एक्शन जैक्सन में दिखीं और यह भी बड़ी हिट साबित हुई और फिर उन्होंने साउथ का रुख किया। साउथ में वो रजनीकांत के साथ फिल्म लिंगा में काम करते हुए दिखीं, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस तरह एक के बाद एक उन्होंने लगातार 5 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और वह बॉलीवुड का बड़ा नाम बन गईं और इसी के साथ सफलता भी उनके सर चढ़कर बोलने लगी। 2015 में वो अर्जुन कपूर के साथ फिल्म तेवर में नजर आईं, जिसमें लोगों ने उनके काम की खूब तारीफ की, लेकिन फिल्म सफल नहीं हो पाई। 2016 में लीड रोल में फिल्म अकीरा में वो नजर आईं, जो कि एक एक्शन फिल्म थी। सोनाक्षी ने अपनी गुड लुकिंग और सॉफ्ट इमेज को चेंज किया और इस फिल्म में एक गुस्से वाली लड़की बनकर एक्शन करते हुए दिखी, लेकिन यह फिल्म भी फ्लॉप रही। ये आंखें बादल 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 कर दे। और इसी बीच वो विवादों में भी फंसने लगी। केबीसी में उनसे रामायण से संबंधित एक साधारण सा सवाल पूछा गया, वो इसका जवाब तक नहीं दे पाई और लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। लोगों को आश्चर्य इसलिए हुआ कि जिसके पिता का नाम शत्रुघ्न सिन्हा है, भाइयों का नाम लव और कुश है, घर का नाम रामायण है, वह लड़की इतने साधारण से सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाई और लोगों ने उनकी परवरिश पर सवाल उठाए। इसी साल एक और बड़ा विवाद उनके साथ जुड़ा। कई लोगों ने कहा कि सोनाक्षी सिन्हा की शक्ल अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस रही रीना रॉय से मिलती है, जो कभी शत्रुघ्न सिन्हा की हीरोइन रही और दोनों का अफेयर भी रहा। लोगों ने कहा कि सोनाक्षी सिन्हा रीना रॉय की ही बेटी हैं और वो शत्रुघ्न सिन्हा की नाजायज औलाद हैं। ये विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों ने कहा कि उनकी असली मां पूनम सिन्हा नहीं बल्कि रीना रॉय है। ये खबरें जब सोनाक्षी सिन्हा के परिवार वालों तक पहुंची तो वो सब बहुत आहत हुए और सोनाक्षी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कई लोगों से बहस भी की, जिसके बाद लोग उन्हें नापसंद करने लगे। Don't angry me. जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या वो कभी 0 साइज में दिखेंगी, तो सोनाक्षी सिन्हा उस पत्रकार पर भड़क गईं, जिसके लिए भी लोगों ने उन्हें ट्रोल किया। इसी बीच उनकी कई फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें अकीरा, नूर, फोर्स 2, खानदानी सफा खाना, इत्तेफाक, हैप्पी भाग जाएगी जैसी फिल्में रहीं, लेकिन सब की सब बुरी तरह से फ्लॉप हुईं और उन्हें काम मिलना कम हो गया और अब हालत यह है कि वह इक्का दुक्का फिल्मों में ही नजर आती हैं। इस तरह बहुत कम समय में वो एक सुपरहिट एक्ट्रेस से सुपर फ्लॉप एक्ट्रेस बन गईं और उनका कैरियर बहुत ही जल्द सिमट गया और अब उन्हें बड़ी मुश्किल से 1-2 फिल्मों में ही काम मिलता है और वह भी लीड रोल में नहीं मिलता। फिल्म मिशन मंगल, कलंक और भी ऐसी कई फिल्में आईं जिनमें वो एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर काम करने लगीं और अब उन्हें लीड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्में मिलना लगभग बंद हो गई हैं। एक बार वो जस्टिन बीबर के साथ एक सिंगिंग शो में परफॉर्मेंस करती हुई दिखी,
जिस पर कैलाश खेर ने कहा था कि अब अगर एक्टर भी गाना गाएंगे तो सिंगर क्या करेंगे। इसके बाद सिंगर और एक्ट्रेस के बीच एक लंबी बहस छिड़ गई। ऋचा चड्ढा ने कहा कि कुछ सिंगर एक्टिंग भी करते हैं तो कुछ एक्टर सिंगिंग क्यों नहीं कर सकते। सोनाक्षी सिन्हा एकमात्र ऐसी हीरोइन रही जिसे सिर्फ डेब्यू फिल्म के लिए लगभग 10 अवार्ड दिए गए थे और लगभग हर ब्रांड ने उन्हें अवार्ड देकर बॉलीवुड में उनका स्वागत किया था। सोनाक्षी सिन्हा के लव अफेयर्स की बात की जाए तो कई एक्टर्स के साथ उनका नाम जुड़ा। सोनाक्षी ने 2 साल तक आदित्य श्रॉफ को डेट किया और दोनों सीरियस रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनका रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चला और इसके बाद उन्हें बंटी सचदेव के साथ देखा गया। बंटी सचदेव उम्र में सोनाक्षी सिन्हा से काफ़ी बड़े थे और उनका डिवोर्स भी हो चुका था। इसके बाद भी सोनाक्षी उन पर दिल हार बैठी, लेकिन ये अट्रैक्शन ज़्यादा लंबा नहीं चला और कुछ समय तक साथ रहने के बाद सोनाक्षी ने उन्हें छोड़ दिया। फिल्म लुटेरा में काम करते हुए सोनाक्षी सिन्हा रणवीर सिंह के करीब आ गई और उनके साथ डेट पर भी गई, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा। जो उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने सोनाक्षी को इसकी सजा भी दी थी। फिलहाल सोनाक्षी सिन्हा अपने बॉयफ्रेंड जाहिर इकबाल को लेकर सुर्खियों में हैं, जिस पर उनके पिता ने नाराजगी भी जताई है, लेकिन शायद इस बार सोनाक्षी के सर पर प्यार का जो भूत सवार है वो माँ बाप को भी किनारे कर सकता है। सोनाक्षी सिन्हा ने साल 2015 और साल 2017 के बीच कई रियलिटी शो में खुद को जज के तौर पर भी प्रस्तुत किया, जिनमें नच बलिए, इंडियन आइडल जूनियर और ओम शांति ओम जैसे टीवी सीरियल रहे, जिनमें वो जज के तौर पर नजर आईं। सोनाक्षी सिन्हा सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक सफल बिजनेस वूमेन भी है। उन्होंने अपना फैशन लेबल सोना सेज लॉन्च किया और कई ब्रांड्स की वो एम्बेसडर भी हैं। आप सोनाक्षी सिन्हा को कितना पसंद करती हैं और आपके हिसाब से वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शामिल हो पाई या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइए।